Hello dear student, today we start exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 11। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार है जिसमें 2 वाइपर्स होते हैं। देखा है ना, वाइपर्स शीशे साफ करने के लिए जिनका यूज किया जाता है। 2 वाइपर्स होते हैं और वो दोनों वाइपर्स ऐसे होते हैं, उनको वो अगर मूव भी करते हैं तो दोनों वाइपर्स एक दूसरे से टकराते नहीं है, ओवरलैप नहीं करते हैं। क्लियर? तो वही चीज यहां पर भी बोल रहा है, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक, कहीं भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, फिक्स मूव करते हैं, अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। जैसे स्टार्ट होता है अपनी जगह से, मूव करके फिर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। ऐसे शीशे वो साफ करते हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, प्रत्येक जो वाइपर है उसमें एक ब्लेड होती है, पत्ती होती है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। और वो वाइपर्स अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना घूम सकती है? कह रहा है 115 डिग्री घूम सकती है। जैसे मान लिया एक वाइपर यहां पर है अभी, ठीक, इसको आप ये घूमना जब शुरू करेगी, जब आप इसको ऑपरेट करोगे, ठीक है, जब आप वाइपर्स को चालू करोगे तो जब ये वाइपर्स घूमेगी तो मान लिया यहां से घूमते 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 वाइपर यहां पहुंच गई। क्लियर? तो इन कितने डिग्री के एंगल पर घूमेगी? 115 डिग्री के एंगल पर घूमेगी। मतलब ये एंगल कितना होगा? 115 डिग्री होगा। क्लियर? वो बोल रहा है ना, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। इसका मतलब है वाइपर अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने डिग्री तक घूम सकती है? 115 डिग्री तक घूम सकती है। क्लियर? ये वाइपर अभी यहां है, जब आप ऑपरेट करोगे ये घूमना शुरू करेगी, यहां तक जाएगी मान लिया, फिर यहां से लौट के दोबारा यहीं आएगी। क्लियर? देखो, यहां से घूमना शुरू करी इस तरीके से, यहां पहुंची, फिर यहां से यहीं पहुंच जाएगी। क्लियर? तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है जब ये यहां से यहां पहुंच रही है? कितनी डिग्री तक घूम रही है? 115 डिग्री तक घूम रही है। बच्चों देखो क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ना, मतलब आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। जो भी आपने इसमें निकालना है वो एरिया ऑफ सेक्टर से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि ये सेंटर हो गया। अगर मैं इसको पूरा डॉटेड लाइन से बनाऊं तो एक ये सर्किल बन जाएगा। क्लियर? और ये सर्किल का क्या होगा? सेंटर होगा। क्लियर? ये मैंने समझाने के लिए डॉटेड लाइन से एक सर्किल बना दिया था। आ गई ना बात समझ में? अब ये कह रहा है कि ये जो वाइपर्स हैं इनकी ब्लेड का लेंथ कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। मतलब इनकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब यही सर्किल की क्या हो गई? रेडियस हो गई, क्योंकि इसको आप डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाओगे तो एक सर्किल बनेगा ना, तो ये सर्किल का सेंटर हो गया ओ। ये सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो रेडियस कहलाती है। सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट को जब आप मिलाते हैं सेंटर से, तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो ये रेडियस हो गया। आ गई ना बात समझ में? अब निकालना क्या है? फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो प्रत्येक स्वीप में, मतलब ये देखो, जब यहां से यहां वो मूव कर रही है तो वो कितना एरिया कवर कर रही है बच्चों, ये आपने निकालना है। मतलब ये एरिया आपने निकालना है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में एक वर्ड बोल रहा है टोटल एरिया। टोटल एरिया देखो, इससे तो एक ही सेक्टर का एरिया निकलेगा। ऐसे कितने वाइपर्स होते हैं कार में? 2 वाइपर्स होते हैं, तो दूसरा वाइपर भी तो इसी तरीके से मूव करेगा। तो जो एरिया इसका आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। क्योंकि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ब्लेड के द्वारा जो टोटल एरिया क्या किया जा रहा है? स्विप किया जा रहा है। जो टोटल एरिया कवर किया जा रहा है अपने मूवमेंट के दौरान, वो आपने निकालना है। तो ये तो एक ही ब्लेड का डिस्कशन है ना। ऐसे कितने ब्लेड होंगे? 2 ब्लेड होंगे। आ गई ना बात समझ में? तो जो इसका एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। लिख दिया, कार के 2 वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करेंगे। नाउ रेडियस ऑफ ए सर्कल।
सर्कल की रेडियस r इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो सर्कल की रेडियस है वही लेंथ ऑफ द वाइपर्स है। वाइपर्स की लेंथ भी यही है, या वाइपर्स के ब्लेड की लेंथ भी वही है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ, इतना ना, लेंथ ऑफ द ब्लेड ऑफ वाइपर्स, ये लिख सकते हो। तो दोनों एक ही हैं, तो वही रेडियस हो गई 25 सेंटीमीटर। थीटा देखो कितना, 115 डिग्री कह रहा है ना, 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। और क्या आपको पाई वगैरह की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो अपने मन से हम इसमें 22/7 ले लेंगे। नाउ अब देखिए बच्चों, एरिया ऑफ, आप निकालिए एरिया क्लीन्ड एट 1 स्वीप ऑफ 1 ब्लेड। तो एक ब्लेड के घूमने पर जितनी एरिया कवर होती है वो निकालो पहले। एरिया क्लीन्ड एट स्वीप ऑफ 1 ब्लेड, केवल एक ब्लेड के घूमने पर जो एरिया कवर हो रहा है, जो ये सेक्टर का एरिया आया है, इक्वल्स टू कितना, एरिया ऑफ ए सेक्टर। क्योंकि मैंने डायग्राम में तो एक ही ब्लेड बना रखा है ना बच्चों, आ गई ना बात में। तो एरिया क्लीन्ड एट स्वीप ऑफ 1 ब्लेड, एक ब्लेड के घूमने पर जितना एरिया कवर हो रहा है, स्विप हो रहा है, उसको निकालो। यहां से यहां तक जाने पर जितना एरिया स्विप हो रहा है ना, कवर हो रहा है, उसको निकालिए। एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर तो बन रहा है, क्लियर। एक सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, थीटा 115/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। बच्चों आर कितना दे रखा है, 25, तो यहां पर 25 इंटू 25, क्लियर। देखिए कैंसिल हो रहा है क्या किसी से, देख लीजिए। 5 3 जा 5 2 जा 10, ठीक, 1 और 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 1 और 0, 5 2 जा 10, क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से, 2 36 जा 72, 2 11 जा आपका 22, क्लियर बच्चों। अब देखिए कितना आ गया, 23 ये बचा, इंटू 11, 25 इंटू 25 625 अपॉन 36 इंटू 7, क्लियर डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया साइड में। 23 इंटू 11 इंटू 625 कितना आ रहा है, 15,8125, क्लियर, 1,58,125, तो 158,125, क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात में। अपॉन में इतना ही रहने दीजिए, 36 इंटू 7, इतना क्या बच्चों एरिया है, तो यूनिट क्या दे रखी है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए, लेकिन आपने इतना नहीं निकालना है, आपने निकालना क्या है, आपने टोटल एरिया निकालना है। तो ये तो केवल एक ही ब्लेड के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है वो निकाला है। टोटल एरिया निकालने के लिए टोटल ब्लेड कितने हैं, 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं ये क्वेश्चन को यहां से मिटा देता हूं। नाउ टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड, जो टोटल एरिया होगा बच्चों, ठीक, जो आपका टोटल एरिया होगा प्रत्येक ब्लेड द्वारा कवर करने पर, जो प्रत्येक ब्लेड द्वारा, 2 ब्लेड के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है घूमने पर, वो आपने निकालना है। ये तो केवल एक ब्लेड के द्वारा था, टोटल एरिया कितने ब्लेड हैं, 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। 2 इंटू 158,125 अपॉन 36 इंटू 7, 2 से ये कितने बार कैंसिल बच्चों, 18 बार कैंसिल। देखिए 158,125, 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7 में 5 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल एरिया है क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड वो कितना है, 1,58,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, कैसे निकाला समझ में आया ना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोल रहा था कार में 2 वाइपर्स हैं, होते हैं, वो दोनों वाइपर्स ओवरलैप नहीं करते, मतलब जब मूव करेंगे तो घूमेंगे नहीं, आपका टकराएंगे नहीं एक दूसरे से, क्लियर। दूसरी बात आपसे ये कह रहा था कि प्रत्येक ब्लेड की जो लेंथ है, वाइपर्स के प्रत्येक ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है।
ठीक, और वो अपने इनिशियल पोजीशन से 115 डिग्री तक घूम सकते हैं। जैसे अभी वाइपर यहां है, अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो ये यहां तक जा सकता है, मतलब इन कितने डिग्री के एंगल तक घूम सकता है, 115 डिग्री के एंगल तक घूम सकता है। वाइपर एक ही है ये, ठीक, बस ये इनिशियल पोजीशन थी, घूमते घूमते यहां पहुंच गया, यानी कितने डिग्री के एंगल तक घूम सकता है, 115 डिग्री एंगल तक घूम सकता है। अब देखो एरिया स्वेप्ट निकालना है, तो देखो ये आपका क्या बन गया, आर्क, आगे बनाओगे तो सर्किल बनेगा, मतलब ये लेंथ ऑफ द ब्लेड ही आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल है। तो आपने ये सेक्टर बनाना, दो रेडियाई और आर्क के बीच का रीजन क्या कहलाता है, सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालना बहुत आसान है, फॉर्मूला ये निकल गया। अब लेकिन ये तो बच्चों एक ही ब्लेड के द्वारा जो स्वेप्ट एरिया है वो निकला, आपके पास तो ऐसे दो ब्लेड हैं, तो दो ब्लेड के द्वारा जो एरिया स्वेप्ट होगा अगर वो निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। बच्चों वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, इसको समझते हैं। टू वार्न शिप for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships warned. क्या कह रहा है, देखो बच्चों, समुद्र, देखो क्या कह रहा है, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, जल स्तर के नीचे, समुद्र में जल के नीचे चट्टान स्थित हैं, ठीक। तो जहाजों को उस चट्टान आने वाली है करके वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस से रेड कलर लाइट को क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक। कि क्या कह रहा हूं, देखो समुद्र है, समुद्र में जहाज चल रहे हैं, जल स्तर के नीचे, जल के नीचे चट्टान है, इस चीज का इंडिकेट करने के लिए, संकेत देने के लिए लाइट हाउस जो सामने लगी रहती है वहां से क्या किया जाता है, रेड कलर की लाइट को स्प्रेड किया जाता है, ताकि जहाजों को यह संकेत जा सके कि आगे जल स्तर के नीचे चट्टान है। क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है कि कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। अब वो जो लाइट स्प्रेड हो रही है लाइट हाउस से, वो किसके फॉर्म में, वो क्या बना रही है, वो एंगल सेक्टर के फॉर्म में स्प्रेड हो रही है, मतलब एक सेक्टर बना रहा है, मतलब दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का रीजन, इस तरीके से वो स्प्रेड हो रही है। कहने का मतलब यहां मान लिया लाइट हाउस है, ठीक, यहां क्या है, लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस से क्या किया जा रहा है, रेड जो लाइट है उसको भेजा जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से। क्लियर। रेड लाइट को क्या किया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक। और कैसे किया जा रहा है, वो क्या बना रहे हैं, सेक्टर, वर्ड लिखा है ना सेक्टर, सेक्टर के फॉर्म में स्प्रेड हो रहा है, मतलब ये सेंटर हो गया, लाइट हाउस सेंटर हो गया, ठीक। आप इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, ठीक, मतलब यही सेंटर हो गया आपका सर्किल का। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये लेंथ को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, यही आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया सर्किल का। अब ये क्या बोल रहा है, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। अब वो जो रेड लाइट है वो स्प्रेड भी कितने डिस्टेंस तक की जा सकती है, 16.5 किलोमीटर तक उसको स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब जो उसकी डिस्टेंस है वो कितना, 16.5 किलोमीटर है। मतलब लाइट हाउस से जो आप रेड लाइट को स्प्रेड कर रहे हो वो इतने डिस्टेंस तक स्प्रेड कर सकते हो, 16.5 किलोमीटर। तो यही तो लाइट आ रही है ना लाइट हाउस से, रेड लाइट यही तो है, तो मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर है। आ गई ना बात समझ बच्चों, कितनी है डिस्टेंस, 16.5 किलोमीटर। और कितने डिग्री का एंगल, 80 डिग्री का, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, 80 डिग्री का एंगल है। क्लियर। आ गई ना बात समझ। अब यही रेडियस तो है 16.5 किलोमीटर, यही तो रेडियस भी होगा सर्किल का। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वार्नड। आपने समुद्र का क्या निकालना है, एरिया निकालना है जहां तक हम लाइट हाउस के जरिए शिप को वार्न कर सकते हैं, संकेत दे सकते हैं। बच्चों शिप को वार्न कितने दूरी तक दे सकते हैं, 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस। लाइट हाउस से वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 16.5 किलोमीटर तक होनी चाहिए। तो उसी डिस्टेंस में आप शिप को क्या कर सकते हो, वार्न कर सकते हो, संकेत दे सकते हो। उससे ज्यादा दूरी पर अगर शिप होगा तो आप उसको संकेत नहीं दे सकते। क्लियर।
आ गई ना बात में? मतलब आपने एरिया, कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया आपने निकालना है, क्योंकि आप लाइट हाउस से जो संकेत है वो शिप को इतने ही एरिया तक दे सकते हैं, क्योंकि इतनी ही डिस्टेंस लाइट हाउस से कितनी आ रही है? 16.5 किलोमीटर आ रही है। अगर ये 16.6 होगा तो फिर आप उसको इंडिकेट नहीं कर सकते हो। तो आपने यही एरिया निकालना है जो मैंने रेड पेन से क्या कर रखा है बच्चों? इंडिकेट कर रखा है। आ गई ना बात समझ में? क्या क्वेश्चन कह रहा है समझ में आ गया? क्वेश्चन को सुन लीजिए। एक क्या है, देखो क्या कर रहा है, एक जहाज समुद्र पे चल रहा है, ठीक? तो एक लाइट हाउस है जो ये संकेत देता है रेड लाइट को स्प्रेड करके, फैलाकर, कि जल के नीचे जहां आप चल रहे हो आगे उसके नीचे कहीं चट्टान है। इस चीज का संकेत देने के लिए लाइट हाउस से रेड लाइट को क्या किया जाता है? लाल रंग की जो प्रकाश होता है उसको स्प्रेड किया जाता है। और वो कितने डिग्री के एंगल में स्प्रेड किए जाते हैं? 80 डिग्री। मतलब एक ऐसे तो एक ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री बनेगा। और वो रेड लाइट को कितने डिस्टेंस तक स्प्रेड किया जा सकता है? 16.5 किलोमीटर। मतलब यहां से 16.5 किलोमीटर तक ही आप क्या कर सकते हो? रेड लाइट को स्प्रेड कर सकते हो। और किसके फॉर्म में कर रहे हैं? सेक्टर के फॉर्म में कर रहे हैं, तब मैंने यहां सेक्टर बना दिया है। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? आपने निकालना है सी का एरिया, समुद्र का क्षेत्रफल, जहां तक आप शिप को वार्न कर सकते हो। तो शिप को वार्न कितने डिस्टेंस तक कर सकते हैं? 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अगर शिप होगी तब हम उसको वार्न कर सकते हैं। मतलब रेडियस कितनी होगी? 16.5। तो यही तो है, यही तो डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। तो आप इतने ही एरिया में क्या कर सकते हो? शिप को वार्न कर सकते हो। अगर इससे दूर शिप होगा तो आप उसको वार्न नहीं कर सकते। तो इतने ही समुद्र का आपने क्या निकालना है? एरिया निकालना है जहां तक आप शिप को वार्न कर सकते हैं, जहाज को वार्न कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? 16.6 होगा तो आप शिप को वार्न नहीं कर सकते, संकेत नहीं भेज सकते। क्लियर बच्चों? तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, समझ आ गया होगा समझ में बच्चों? डायग्राम, ठीक? डायग्राम मेन है क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए गिवन क्या है सॉल्यूशन में? गिवन है रेडियस इक्वल्स टू कितना? 16.5 किलोमीटर, क्योंकि यही तो रेडियस है, यही तो रेडियस है, दो रेडियाई, ठीक? और ये आर्क, इसके बीच का रीजन आपका सेक्टर बन गया। रेडियाई आपको दे दी, थीटा दे रखा है कितना? 80 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सी, समुद्र का एरिया, ओवर विच द शिप्स वार्न्ड, वो भी कहां तक का एरिया? जहां तक आप शिप को, लाइट हाउस के द्वारा जहां तक शिप को वार्न किया जा सकता है उतने समुद्र का एरिया। तो इतना ही एरिया आपने निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ ए सेक्टर, यही तो बन रहा है सेक्टर। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों थीटा कितना? 80 डिग्री अपॉन 360। क्या पाई की वैल्यू कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है? बिल्कुल, नीचे कह रहा है यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो पाई की जगह में 3.14 रखोगे। आर कितना? 16.5 इंटू 16.5। क्लियर बच्चों? इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक? तो देखिए सॉल्व करके मैं डायरेक्ट इसका बच्चों आंसर लिख देता हूं। कैलकुलेट आप लोग इसको कर लेंगे। देखिए इसको कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से ये कितने बार? 8 4 जा 0 से 0, 8 4 जा 32। क्लियर? 80 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। एक मिनट। तो अब हम एक काम करते हैं, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। देखिए 8 अपॉन 360 था, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक? और 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। क्लियर? तो कितना आ गया? 2 अपॉन 9 इंटू 3.14 इंटू, देखो बच्चों 5 का होल स्क्वायर 25, 16 इंटू 17 कर दीजिए, 7 1 जा 7, ठीक? 1 6 जा, ठीक है, 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 में 4 11, 6 1 2 7 1। कितना आ गया आपका? 172। नहीं, एक मिनट बच्चों, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 16 इंटू 17 करिए, 7 42, 4 7 1 जा 7 में 4 11,
1 6 जा 1, 1 1 जा 1, 272, तो कितना आ गया 272। क्लियर। और दो प्लेस में आपका पॉइंट है तो इसको सॉल्व करके आ गया 272.25। क्लियर। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया बच्चों 272.25। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, मैंने ये साइड में सॉल्व कर दिया है। ये 2 ऐसे ही रहा, ठीक। 3.14 और 272.5 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 854.8650 आ रहा है, 854.8650 आ रहा है। देखो मैं कैलकुलेशन मैंने खुद किया, लेकिन थोड़ा समय बचे इसलिए मैंने यहां पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि करना क्या है। ठीक, देखिए बच्चों 2 इंटू 854.8650 और अपॉन में कितना है 9। क्लियर। अब देखिए बच्चों 2 इंटू 854.8650 को 9 से डिवाइड करिए तो आ रहा है 94.985। 9 से डिवाइड करके 94.985, 94.985। अब देखो बच्चों 2 को 94.985 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 189.970, यानी 189.97। बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि यूनिट किलोमीटर में दे रखी है ना, एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वॉन्ट, तो समुद्र का वो एरिया जहां तक हम शिप को वॉर्न कर सकते हैं लाइट हाउस के द्वारा, वो कितना है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट समझ में आ गया। डायग्राम मेन है, कैलकुलेशन तो आपने खुद करना है, गुणा भाग आपको खुद करना आना चाहिए, कर लेंगे तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, पर ये समझना है कि लाइट हाउस से जो रेड लाइट स्प्रेड हो रही है वो केवल 16.5 किलोमीटर तक ही स्प्रेड हो रही है, और कितने डिग्री का एंगल बना रही है 80, और किसके फॉर्म में हो रही है सेक्टर के फॉर्म में। बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, पूरा एक्सप्लेन मैं करता हूं और सॉल्यूशन मैं करता हूं, लेकिन आप इसको जो कैलकुलेट है वो खुद से करेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपका एक क्या बनाया है, सर्कल दिया है। ठीक, इसमें 6 डिजाइन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। क्या है, एक राउंड टेबल कवर है, ठीक, जिसमें 6 डिजाइन आपको दे रखे हैं। मतलब एक गोल मेजकोस है जिसमें 6 डिजाइन आपको दे रखे हैं, और जो रेडियस ऑफ द कवर है, जो मेजकोस की जो क्या है त्रिज्या आपको दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होती है, सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई एक पॉइंट ले लिया, उसकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वही रेडियस कहलाती है। तो सेंटर ये है, ठीक, मान लिया ये पॉइंट है सर्किल पर, तो ये पॉइंट भी तो सर्किल पर है, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। ऐसे ही ये पॉइंट भी तो सर्किल पर है, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। इसी तरीके से ये भी रेडियस हो गई, और ये भी आपकी क्या हो गई बच्चों, रेडियस हो गई। इतनी रेडियस हो गई। आ गई ना बात में। ये रेडियस कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। आ गई ना बात समझ में। आपने क्या करना है, आपने देखो कॉस्ट ऑफ, ध्यान से समझिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। इस डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, ये 6 डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा ये आपने निकालना है। जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन को बनाने में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के डिजाइन को बनाने में 0.35 रुपया लगता है। तो इन 6 डिजाइन को बनाने में कुल कितना रुपया लगेगा ये आपने निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया डिजाइन को बनाने में, ठीक है ना, डिजाइन के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को बनाने में कितना रुपया लग रहा है 0.35। इसी तरीके से आप ये 6 डिजाइन का एरिया निकाल दो, ठीक, उनको निकालने का अगर आपने कॉस्ट निकालना है तो उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई ना बात में, क्योंकि डिजाइन के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है वो दिया है 0.35। तो डिजाइन का अगर टोटल एरिया निकल जाएगा तो टोटल एरिया, यानी डिजाइन के टोटल एरिया को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, या डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना एरिया को, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। देखिए कैसे निकालना है। अब डिजाइन तो ये है ना जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रखे हैं,
और ये क्या है, ये सर्किल की कॉर्ड है और ये आर्क है, तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो मतलब अगर आप एक डिजाइन का एरिया निकालोगे तो वो सेगमेंट होगा। आ रही है ना बात समझ में। और एक चीज क्या बोल रहा है, ये सभी के सभी डिजाइन इक्वल है। मतलब अगर ये सभी के सभी डिजाइन इक्वल हैं तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। आ गई ना बात में, 6 के 6 डिजाइन इक्वल हैं तो ये सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। क्लियर। तो देखो बच्चों, थीटा कितना, कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 अपॉन कितने फिगर हैं जो इक्वल आपको दे रखे हैं, 6 आपको बोल रहा है ना 6 इक्वल डिजाइन से बराबर डिजाइन है, तो 360 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल निकल गया। नाउ आप क्या निकालो, एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालो पहले, क्योंकि आपने तो एरिया ऑफ टोटल कॉस्ट निकालनी है ना डिजाइन करने के लिए, और टोटल कितने डिजाइन है 6। पहले एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालो, फिर 6 डिजाइन निकालना, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। एरिया ऑफ वन डिजाइन क्या होगा, एरिया ऑफ ए सेगमेंट। क्लियर बच्चों। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देखिए, मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ये देखो, अगर मैंने इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो ये पूरा सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो। क्लियर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका पूरा फॉर्मूला ही बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर बच्चों, यही फॉर्मूला बताया था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए थीटा कितना दे रखा है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। ठीक। आर कितना दे रखा है 28, तो 28 इंटू 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 28 इंटू 28 साइन कितना बच्चों 60 से ये कितने बार 6 बार कैंसिल, 2 3 जा 6 2 11 जा। ठीक। तो कितना आ गया बच्चों 11 इंटू 7 से ये कितने बार 4 बार कैंसिल। ठीक। तो 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन में कितना आ गया 3। क्लियर। माइनस 2 से ये कितने बार 14 बार, तो 14 इंटू 28 साइन 60 की वैल्यू √3। अब ध्यान रखना √3 की जगह में कितना रखोगे 1.7 इतना दे रखा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ऑफ वन डिजाइन आ जाएगा। ऐसे क्या है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पर कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट में आंसर निकलेगा इसका यहां पर। फिर एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकालिए, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो 6 डिजाइन का एरिया क्या होगा, एक डिजाइन का एरिया निकाल दिया ना, इस एक डिजाइन के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू कितना 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 14 इंटू 28 इंटू √3 की वैल्यू कितनी 1.7, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 14 इंटू 28, 14 तो नहीं 28 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 28 कॉमन निकाल लीजिए दोनों में से। क्लियर। 28 कॉमन आ गया, सॉल्व कर देना 11 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 14 इंटू 1.7, फिर सॉल्व करिए। ठीक। आपका एरिया ऑफ 6 डिजाइन निकल जाएगा। आपने ये तो ना निकालना है, आपने तो कॉस्ट निकालनी है। तो देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं, लास्ट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन at rate of 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, जो रेट होगा कॉस्ट होगा 6 डिजाइन को बनाने का एट रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है 0.35, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। मतलब क्या, इक्वल्स टू एरिया ऑफ 6 डिजाइन इंटू 0.35।
0.35 और आंसर किस में आएगा, रुपीज में आएगा, क्योंकि आपने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, बहुत आसान था क्वेश्चन। सेक्टर सेगमेंट बन रहा है ना, सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फॉर्मूला मैंने बताया है, सारी वैल्यूज दी है, बस कैलकुलेट करना है। आधा कैलकुलेट मैं कर चुका हूं, केवल आपने बस वैल्यू को सॉल्व कर देना है। क्लियर डियर स्टूडेंट। सिमिलरली क्योंकि ये तो एक डिजाइन का था, ऐसे 6 डिजाइन बने तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 0.35 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया ना, जितना इसको सॉल्व करोगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गया ना क्वेश्चन समझ में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें और इसको कैलकुलेट कर लें। क्लियर, ये मल्टीप्लाई वगैरह आप खुद से ट्राई कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो खाली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको समझते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। डियर स्टूडेंट देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है अगर एंगल P दिया हो, ध्यान से पढ़ो। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस R, जिसकी रेडियस कैपिटल R है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, इफ रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल R, एंगल इक्वल्स टू P, तो क्या होगा, P अपॉन 360 इंटू पाई R का स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360, ठीक, इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह में कैपिटल आर रख दोगे, थीटा की जगह में पी रख दोगे। कोई डाउट, ये कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, 2 पाई आर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, अपॉन में 180 नहीं होगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 पाई आर है, वो तो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब बचा चौथा ऑप्शन। अब चौथा ऑप्शन आपको गलत जैसा लग रहा होगा, लेकिन गलत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, 2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और 2 से ही डिवाइड भी कर दिया। देखो कोई फर्क पड़ा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आएगा तो इतना ही, बैलेंस तो बना रहेगा ना। क्लियर बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, बैलेंस तो उतना ही आएगा, तो इतना ही। कोई डाउट, बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर दो, P ऐसे ही रहा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 360 इंटू 2 कितना आ गया, 720 दे रखा है लास्ट ऑप्शन, P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। एक नंबर में पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूला तो यही होता है। ऑप्शन ए गलत है, 2 पाई आर होगा नहीं मल्टीप्लाई में। ऑप्शन बी गलत है, क्यों, अपॉन में 180 नहीं होगा, 360 होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन गलत है, मल्टीप्लाई में 2 पाई आर नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन अगर आपको लग रहा है गलत है तो नहीं है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़िए, जब 3 ऑप्शन गलत है तो एक तो सही होगा, तो चौथा ही होगा। तो तरीका क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर आपका आ गया। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 आपकी एंड होती है। अब 12.3 नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज आप इतने क्वेश्चन को रिवाइज करिए और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें मैंने कैलकुलेशन छोड़ा है उसको कैलकुलेट करिए। तरीका मैंने समझा दिया है, बस कैलकुलेशन करना है, वैल्यू निकालनी है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें और नेक्स्ट वीडियो में अब अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।